प्रिय दर्शकों को जय सिया राम। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो पूरे दिन पर्यंत रहेगी, जो पितृ पूजन में श्रेष्ठ है। आज विशेष ये है कि आज वट पूजन तथा वट सावित्री का व्रत है। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। पति को लंबी उम्र देता है। वट सावित्री अमावस्या का व्रत ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती है। इसी दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती है तथा रोलित और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती है। साथ ही हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा करती है, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती है तथा सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र प्राप्त होती है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए व्रत करती है। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखती है। किसी से 3 दिन तक उपवास न रखा जाए तो वह अमावस्या को एक दिन का भी उपवास रख सकती है। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति सूत लपेटा जाता है। अब आप सत्यवान सावित्री की वट सावित्री का जो व्रत है इसकी कथा सुनिए। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान न थी। पंडितों के कथानुसार राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। उसी के प्रताप से कुछ समय बाद उनकी कन्या प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर को खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री ने कहा, हे तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक ही बार करती हैं, अतः आप चाहे जी जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री की दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए, जहां राजश्री से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे धूम्रसेन रहते थे। विधि विधान पूर्वक सावित्री तथा सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए सावित्री सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। नारद जी के बतलाए अनुसार पति के मरण काल के समय पास आया तो वह उपवास करने लगी। नारद जी ने जो पति की मृत्यु का दिन बतलाया था, उसी दिन जब सत्यवान को लाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उनके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पछड़ने लगा, उसके सिर में ऐसा ही पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देखकर यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता है, वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर के वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़िग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देख करके यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ।
कृपा करके आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न हो करके इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। वे अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ। वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई। उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। इसी प्रकार ये मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, सारी विपत्तियां दूर होंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रखकर ये कथा सुननी चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम।